Click on subscribe button and press the bell icon for daily recipe. सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है हम सब खैरियत से होंगे और अल्लाह करे कि आप खैरियत से हों। अल्लाह पाक आपको सेहत नसीब अता फरमाए। और काफ़ी दिनों से मेरा नवासा बीमार था। मेरा रोनी, जिसे हम रोनी कहते हैं प्यार से, नाम है इसका रोहान, ये बीमार था और आज माशाल्लाह थोड़ा सेहतयाब हुआ है। तो अभी मैंने कहा कि चलो इसके लिए मैं सेब का मुरब्बा बनाऊँ। इसे मीठी चीज़ें बहुत ही पसंद हैं, तो इसके लिए ख़ास कर इसके लिए मैं सेब का मुरब्बा बना रही हूँ और जो मैं आपसे भी शेयर करती हुई जाऊँगी ताकि आपको भी मैं मुरब्बा बनाने का तरीका सिखाऊँ मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से। और मेरा पोता मुरब्बा भी खा लेगा और बहुत ही शैतान है, शैतानियाँ करता है, गोलू मोलू सा है, बहुत ख़राब हो गया है। पहले बहुत ही मोटा था, थोड़ा दुबला हुआ है, लेकिन इसकी खुराक का, ग़िज़ा का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ और इसको मैं टाइम टाइम पे देती हूँ खाना। अब इसके लिए मैं मुरब्बा बना रही हूँ, तो चलें मुरब्बे की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैंने 6 अदद सेब लिए हैं, दरमियाने साइज़ के। ज़्यादा बड़े मत लीजिएगा, मुरब्बे में ज़्यादा बड़े सेब अच्छा नहीं लगते, तो इसलिए मैंने छोटे साइज़ के लिए तो इनको पहले छील देंगे। और मेरा नवासा मुझे कैसे देख रहा है। अल्लाह इसे और तमाम बच्चों को सेहत और ज़िंदगी दे, यही खुशियाँ होती हैं इनकी। अच्छा, ये एप्पल में जो डंडी है, अगर आप चाहें तो निकाल दें और अगर आप चाहें तो ना निकालें, लेकिन मैं नहीं निकालूँगी। और ये मैं सेब छील लूँ, छिल जाए, ताकि इसको मैं फिर इस पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करना है मुझे। ये ऐड करके इसको मिला के, तो अब इसमें ये सेब रख लूँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये बॉयल के लिए पानी रखा हुआ, उसमें मैंने ये सेब ऐड कर दिए थे। और सेब को इतना गलने दें कि आप अगर उसे हाथ लगाएं तो वो सॉफ्ट से आपको लगे, सॉफ्ट लगे तो फिर आप निकाल दीजिए। तो उसी हालत में है, अभी उसी कंडीशन में हमारे ये सेब आ चुके हैं, तो निकाल दिए मैंने। और ये उसी पानी से कम से कम मैंने 4 कप पानी लेके दोबारा बॉईल करने रखा है। और ये थोड़ा सा कलर इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, आपके पास येलो कलर हो तो आप येलो कलर ऐड कर दें, और मैं ज़्यादातर यही कलर ऐड करती हूँ। और 4 कप पानी, 1 प्याला चीनी। और ये साबुत इलायची मैंने पीसी नहीं डाली हुई, जो इलायची थी मैंने साबुत ही डाल दी इसमें। और इसमें आप सेब ऐड कर दें। ये 6 अदद सेब लिए थे, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और इसको अब पकाने के लिए रख देंगे ताकि ये खूब पक जाए और चाशनी भी अच्छी सी इसकी तैयार हो जाए। मुरब्बे की चाशनी बहुत ही ज़रूरी है कि अच्छी बने, तो आपका मुरब्बा खुद ही परफेक्ट बनेगा। और ये अरकी केवड़ा मैंने थोड़ा सा ऐड किया इसमें, अरकी केवड़ा है। और लेमन का जूस मैं बाद में ऐड करूँगी। एक थोड़ा सा पकने दें इसको। इब्न शहाब कहते हैं, मुझको अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ये रिवायत नक़ल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा। तो ये उबल रहा है और कलर भी बहुत ही प्यारा आ रहा है। ये मैंने थोड़ा सा लेमन का जूस ऐड कर दिया। ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ मुरब्बा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी इंशाल्लाह मेरी। और व्यूअर्स, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखें, ये हमारी चाशनी 2 तार वाली बन गई है, जो हमें चाहिए थी।
और हमारा मुरब्बा इसका मतलब है कि बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी किया करें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। तो ये व्यूअर्स मैंने इसमें प्याले में एक बड़ा प्याला लिया, उसमें मैंने अपने सेब का मुरब्बा डाल दिया है। अब कम से कम इसको आप 1 से 2 घंटे आप ना खाएं इसको, उसके बाद आप इसको फिर खाएं तो फिर इसका मज़ा ही कुछ और होता है और बहुत ही मज़ेदार बना है। और व्यूअर्स हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको याद रखेंगे। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।